हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब बच्चों? जैसा कि आप सब जानते हो कि कुछ दिनों के बाद क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। और क्लास 10th और 12th के क्या सारे क्लासेस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले, एग्जाम फेस्ट शुरू होने वाला है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है बच्चों, ये एग्जाम से रिलेटेड किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और इसमें जो भी चीजें बताई जा रही है उसको ध्यान से समझेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में आप भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हो इस वीडियो को देख करके। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस होने वाला है। ठीक है, जैसे कि बच्चों देखिए, एग्जाम तो सबको ही देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये कहना होता है कि सर एग्जाम में तो मैंने पूरी की पूरी आंसर लिख डाली, बट फिर भी मेरा मार्क्स उतना नहीं आया जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थे। तो आखिर क्यों सारे आंसर्स करने के बाद भी बच्चे एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाते हैं? तो उन्हीं सब के मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये वीडियो आपके लिए लाया हूं, ताकि आप भी उन चीजों को समझो कि आखिर क्या मिस्टेक्स आप करते हो आंसर राइटिंग करने के, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर राइट करते हो, लिखते हो। ठीक है, तो आप कौन कौन से मिस्टेक्स करते हो, उन्हीं चीजों को मैं बताने वाला हूं, और जिसको देख करके, समझ करके आप अपने एक अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स। जी हाँ बच्चों, कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होता है कि क्या क्या हम लोग अपने आंसर लिखते समय मिस्टेक्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये चीज अवॉइड करना पड़ेगा कि क्या क्या उन लोग गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनका मार्क्स कट जाता है, उनके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसी चीजों को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या वो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, कैसे अपने आप में इंप्रूव करें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें इसको ध्यान से समझने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। देखिए बच्चों, जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, आपको जैसे ही बच्चों कॉपी मिलती है, तो बच्चों जब भी आपको आंसर शीट मिलती है और क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। आपको जो भी क्वेश्चंस मिला है, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के गहराई तक जाना है, क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को समझना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना है। सबसे पहले आपको यही करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ताकि आप क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर सके, उसको अंडरलाइन करें, उसको अच्छे से समझें और फिर आप अपने आंसर को लिखना स्टार्ट करें। क्योंकि बच्चों, मेन रोल यहाँ पे क्वेश्चन का ही होता है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप आंसर कैसे करोगे? जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा तो आप आंसर लिखोगे क्या? इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करें, उसकी बातों को समझे कि वो आखिर पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, और उसके बाद ही आप आंसर को करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जो लिखते टाइम मिस्टेक्स करते हो, आंसर लिखते टाइम मिस्टेक्स करते हो, अधूरा ज्ञान, जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा चना बाजे खाना, तो जिनके पास अधूरा नॉलेज होता है वो जल्दी जल्दी एकदम चाहता है कि हम जल्दी जल्दी मतलब अपना खत्म करें सब कुछ और जल्दी आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रॉकेट की तरफ भागना नहीं है। आपको क्या करना है, रसिंग लाइक अ रॉकेट, बिल्कुल भी आपको रॉकेट की तरफ भागना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग पावर के साथ आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझना है और उसके बाद आप अपने आंसर को लिखो। इससे क्या होगा, आपकी जो गलतफहमियां होंगी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, उस चीज को वो चीज दूर होगा और आप उस क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, यहां बात वही हो जाती है कि जैसे
अगर मैंने बोला कि मतलब मैथ्स के प्रॉब्लम्स को पेंट ब्रश से सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? मैथ्स के प्रॉब्लम्स को कभी भी पेंट ब्रश से सॉल्व कर पाओगे क्या? आप प्रॉब्लम सॉल्व करने चलोगे तो क्या होगा, पेंट ब्रश इधर से उधर कलरफुल हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आपका कभी सॉल्व ही नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसके बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर करें। दूसरा है बच्चों ओवरलुकिंग ग्रामर मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग एरर्स। हाँ बच्चों, ओवरलुकिंग ग्रामर मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग एरर्स। बच्चों जब भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो उसमें आप ग्रामर का ध्यान रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, आपका स्पेलिंग आप सही वर्ड का सही स्पेलिंग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करने हैं और ना ही आपको स्पेलिंग एरर्स करना है। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों कि जो एग्जामिनर है वो इस टाइप के आंसर्स से एग्जामिनर का माइंड भटक सकता है और इससे आपका स्कोर पे इफेक्ट पड़ सकता है, आप वहां से अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हो। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप किसी क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो तो उसमें क्या करना है, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक पे ज्यादा ध्यान देना है और स्पेलिंग एरर्स पे भी ध्यान देना है। इसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, ठीक है, और रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस करें ताकि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हो और स्पेलिंग एरर्स कम, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह यूज किया है उसका सही जगह पे सही यूज करना है। जैसे तैसे कोई भी सेंटेंस के एंड में कोई भी साइन नहीं पुट कर देना है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स ध्यान से देंगे, ठीक है, और सेंटेंस में हर एक वर्ड्स को मतलब अपने आंसर्स को वर्ड्स को प्यूरिफाई करके ही लिखेंगे ताकि किसी भी टाइप का कोई भी कॉमन मिस्टेक अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक्स नहीं छोड़ना है बच्चों, जिससे एग्जामिनर का आपकी कॉपी बैड इंपैक्ट पड़े, ठीक है, आपकी कॉपी के आप जो भी आंसर कर रहे हो उसका बैड इंपैक्ट पड़े। तो इसीलिए आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ध्यान देना है और स्पेलिंग एरर्स भी ध्यान देना। साथ ही साथ आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हो आंसर में तो उसमें सही पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो और ये बात का भी ध्यान रखना है कि अपने स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अपने उत्तर पे अपने आंसर पे हावी नहीं होने देना, ठीक है। आप जो भी इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप बेसिक ग्रामर रूल्स को आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक पे उतना फोकस नहीं करते हैं, जैसे तैसे आंसर लिखते चले जाते हैं और स्पेलिंग एरर पे भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर पे बैड इंपैक्ट पड़ता है और उनका कॉपी। बच्चों ये ध्यान रखना है कि जैसे आप सुपर हीरोज की मूवी देखते हो, ठीक है, तो सुपर हीरोज को अपने सारे टूल्स टॉप शिप में चाहिए होता है ना, ठीक वैसे ही आपको आंसर लिखने के लिए आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए और न ही आप में आपके आंसर्स में स्पेलिंग एरर्स होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वाला जो बच्चों टॉपिक है वो है मिसिंग इन एक्शन। बच्चों इसका मतलब ये कि आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो एक बात का ध्यान जरूर रखें बच्चों कि आप जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है आप उतने ही लिखें। आपको क्या करना है, आप एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना छोड़ें, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है यहाँ मिसिंग इन एक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, आप सारे इंपॉर्टेंट्स को पॉइंट्स को ध्यान में रखें, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं छोड़ना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। और बच्चों क्वेश्चन से तब तक चिपके रहें जब तक आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और क्वेश्चंस के हर एक पार्ट को कवर करने का प्रैक्टिस करें। मतलब क्वेश्चन में आपको जो भी पूछा जा रहा है सेक्शन वाइज हर क्वेश्चन, मतलब जैसे मान लो एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो उन सारे पार्ट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करें, अच्छे से उसका आंसर लिखें। हर एक पार्ट्स को डिस्क्राइब करने से बच्चों आपका ये होता है कि आपका क्वेश्चन का लिखने का जो तरीका होगा, आंसर लिखने का जो तरीका होगा, उसका इंप्रेशन एग्जामिनर पे बहुत अच्छा बनेगा और आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना ना भूलें। और बच्चों ये ऐसा हो गया जैसे कि मान लीजिए किसी को एक खजाने का नक्शा मिल गया हो तो उस खजाने को ढूंढने के लिए उस नक्शे का हर एक
पॉइंट को पकड़ता है और उसके बाद वो खजाने तक पहुंच जाता है, ठीक आपको भी वही करना है बच्चों कि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से पकड़ना है क्वेश्चंस के, और फिर उसके बाद ही आपको आंसर करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इस पे क्या होने वाला है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, हमारा क्या मिस्टेक्स होता है आंसर लिखने में, टाइम ट्रैप, टाइम के जाल में फंस जाते हैं। होता क्या है इसमें बच्चों कि जब भी हम लोग को क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा हार्ड होते हैं, हार्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उसी में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन के पीछे मतलब ज्यादा टाइम को स्पेंड कर देते हैं, उसी क्वेश्चन को समझने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो अदर क्वेश्चंस है, जो उनको अदर क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं उनको, वो सारे क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक क्वेश्चन के पीछे ही अटके नहीं रहना है, वहां से आपको आगे बढ़ना है, वहां से आपको आगे निकलना है, और पहले उन सारे क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको इजीली आ रहा है, जिसका आंसर आप इजी वे में कर सकते हो। अगर आपका टाइम बचता है तो फिर से हम लोग वो हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, हार्ड क्वेश्चंस को टच करेंगे। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा बच्चों कि टाइम में उलझना नहीं है, हार्ड क्वेश्चंस में उलझना नहीं है। आपको हार्ड क्वेश्चंस के लिए एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ना है जो आपसे बन रहा हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ क्लैरिटी इन आंसर। बच्चे जब आंसर करते हैं आप लोग किसी क्वेश्चंस का, तो आप उसमें क्या करते हैं, आपकी जो आंसर्स होती है वो क्लैरिफाई नहीं करती है, ठीक है, आपका जो आंसर होता है वो क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपकी कॉपी में अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं। तो आप इस क्लैरिटी को कैसे इंप्रूव करोगे आंसर लिखते टाइम, तो बच्चों इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये बच्चों में सबसे ज्यादा मिस्टेक पाए जाने वाले टॉपिक है, पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है इसमें बच्चे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, सबसे मिस्टेक्स उन लोग यहीं पे करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, उनका जो आंसर होता है, लिखते तो वो सारा कुछ है, लेकिन उनका आंसर जो होता है एग्जामिनर पे अच्छे इंप्रेशन नहीं बना पाता है। तो क्या करें कि आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बने और आपका स्कोर जो हो वो अच्छा हो, आपका मार्क्स जो है एकदम फुल में फुल आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो आंसर हो, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो वो शॉर्ट में हो, और तो और क्वेश्चंस के हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करें। ठीक है, क्वेश्चन में जितने भी सब पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स को क्या करना है, क्लियर करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है, आपको आंसर ऐसा करना है जिससे मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे क्या पूछ रहा है उसका आपको सीधे सीधे आंसर लिखना है, बस ये जान लेना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके आंसर उसका नहीं करना है। क्वेश्चन जो भी सीधे पॉइंट पे बोल रहा है तो आपको सीधे टॉपिक पे उसका प्रहार कर देना है। ठीक है, आपको सीधे पॉइंट पे आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब सारे बच्चों की तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो सकती, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो पुअर हैंडराइटिंग को लेकर के। बच्चे पुअर हैंडराइटिंग, बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग जो होती है पुअर हैंडराइटिंग होती है, बहुत सारे बच्चों की अच्छी भी हैंडराइटिंग होती है। तो जिनके हैंडराइटिंग अच्छे होते हैं उसका तो मार्क्स आता ही है, लेकिन बात आती है वैसे बच्चों की जिनकी हैंडराइटिंग पुअर होती है। तो पुअर हैंडराइटिंग से तो एग्जामिनर का मन भटकता ही है, साथ ही साथ अगर कॉपी गंदा हो तो उसमें भी एग्जामिनर जो है उसके आंसर्स को, चाहे वो कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो, तो उसके आंसर्स को अच्छा स्कोर नहीं करता, उस क्वेश्चंस में वो अच्छे स्कोर नहीं कर पाता। तो आपके अगर पुअर हैंडराइटिंग है तो आपको डरने की बात नहीं है कि पुअर मेरा हैंडराइटिंग पुअर है इसकी वजह से मेरा मार्क्स कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पुअर हैंडराइटिंग होने के बावजूद भी आप एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो, एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों कि जब भी आप कॉपी लिखो तो कॉपी एकदम फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए, अब कोई भी वर्ड्स वगैरह उतने ज्यादा कट छट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एकदम साफ सुथरा कॉपी आपकी लिखी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपकी हैंडराइटिंग पुअर भी है और आपने अपना कॉपी में आंसर एकदम साफ सुथरे तरीके से लिखे हो, एकदम साफ सुथरा आपका कॉपी लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा, और वो आपके आंसर्स को फुल में
फुल मार्क्स देगा, आपके आंसर को फुल में फुल मार्क्स देगा। ठीक है बच्चों, अगला बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला जो टॉपिक है बच्चों, इग्नोरिंग वर्ड लिमिट्स। देखिए बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सीबीएसई जो भी एग्जाम्स कराते हैं, बोर्ड एग्जाम्स जो भी कराते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन पेपर पे ही लिखा होता है कि बच्चे अपने शब्दों में उत्तर दें, और तो और उसमें एक वर्ड लिमिट होता है बच्चों। जैसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का उत्तर आप 20 to 30 वर्ड्स में लिख सकते हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके आंसर्स आप 40 to 50 वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है कि आपके आंसर्स क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के हैं और वो कितने वर्ड्स में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है बच्चों। आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसके वर्ड लिमिट्स को इग्नोर नहीं करना है। आप मार्किंग स्कीम देखो कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लिखो। तो वर्ड लिमिट्स को लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप डेली प्रैक्टिस करो, मार्किंग स्कीम के हिसाब से आंसर लिखना सीखो। तो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन का 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखो। 1 वर्ड में लिख सकते हो, 1 सेंटेंस में लिख सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग 20 to 30 वर्ड्स में लिखो। वर्ड्स का लिमिट होना जरूरी है बच्चों। आप जैसे तैसे केवल कॉपी का पेज भर दोगे तो उसमें भी आपका एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका मार्क्स कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको लास्टली क्या करना, लास्ट वाला जो टॉपिक है बच्चों, इस पे आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखें कि आपका जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस का आंसर करें। ठीक है, और टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्वेश्चन को समझें और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दें। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मिस्टेक्स बच्चों के द्वारा किया जाता है बोर्ड मतलब एग्जाम्स में लिखने के टाइम। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद ये आप क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से मिस्टेक्स हम सभी करते हैं एग्जाम्स लिखते टाइम। तो इन सारे मिस्टेक्स को आप फिर से दोहराओगे नहीं। ठीक है बच्चों, अगर आपने इन चीजों में इंप्रूवमेंट कर लिया तो यकीन मानिए एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप अपने अंदर ये इंप्रूवमेंट जरूर लाओगे, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे इन सारी चीजों को। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।